जय हिंद, जय श्रीमन नारायण। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के दूसरे अध्याय में हम 39वें श्लोक से कर्म योग में समबुद्धि को सुनिश्चित करने के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण के विचार समझते चले आ रहे हैं। आज के इस व्याख्यान में 49वें से 53वें श्लोक तक भगवान जो कर्म योग के संदर्भ में अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं, उन्हीं भगवान के विचारों को आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। लेकिन इसके पहले मैं आप सभी से यह विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं कि 39वें से लेकर 39th दूसरे अध्याय का 39th श्लोक जो है वहां से लेकर 53rd 53वें श्लोक तक भगवान जो भी विचार प्रस्तुत कर रहे हैं वह वस्तुतः सकाम कर्म और निष्काम कर्म के बीच के अंतर को परिभाषित करते चले जा रहे हैं। और यहाँ पर इस व्याख्यान का प्रारंभ सकाम कर्म और निष्काम कर्म के बीच के अंतर की परिभाषा से ही शुरू करना चाहूंगा। हमने जितना समझा है उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि सकाम कर्म वे कर्म है जो विषम बुद्धि से उत्पन्न होते हैं, जबकि निष्काम कर्म वे कर्म है जो समबुद्धि से उत्पन्न होते हैं। सकाम कर्म विषम बुद्धि से उत्पन्न होने के कारण ही वह राग द्वेष से जुड़े होते हैं, जबकि निष्काम कर्म समबुद्धि से उत्पन्न होने के कारण ही कर्तव्य बोध एवं वैराग्य से उत्पन्न हो। इसी तरह हम देख सकते हैं कि सकाम कर्म ऐसे इच्छा या कामना से उत्पन्न होते हैं और इच्छा से अनंत शाखाओं में विस्तृत होते चले जाते हैं। अतः सकाम कर्म में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं हो पाती। दूसरी तरफ निष्काम कर्म ऐसे कर्म है जो कर्तव्य बोध से उत्पन्न होने के कारण इसमें इच्छा अनिच्छा का कोई महत्व नहीं होता। इसीलिए निष्काम कर्म में बुद्धि एक निश्चय वाली हो जाया करती है। सकाम कर्म भोग और ऐश्वर्य पर बल प्रदान करते हैं, अधिकतम भोग, जबकि निष्काम कर्म क्या है? ऐसे कर्म में भोग के स्थान पर योग के लिए बल दिया जाता है, योग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसलिए सकाम कर्म में चूंकि भोग पर ध्यान केंद्रित है, इसलिए ऐसे कर्म में कर्म के परिणाम पर ही ध्यान केंद्रित होता है तथा परिणाम के प्रति ही आसक्ति या मोह बना रहता है। जबकि निष्काम कर्म ऐसे हैं जिसमें निष्ठापूर्ण रूप से अपने कर्तव्य के पालन पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है तथा परिणाम के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती। चूँकि सकाम कर्म में परिणाम के प्रति आसक्ति है, इसलिए सकाम कर्म के फल स्वरूप जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख से उत्पन्न होने वाली उत्तेजना या फिर अवसाद या तो यूफोरिया है या फिर डिप्रेशन बना रहता है। जबकि निष्काम कर्म में कोई आसक्ति नहीं होने के कारण जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख जैसी सभी परिस्थितियों में समता बनी रहती है। सकाम कर्म में व्यक्ति को कर्म के बंधन प्राप्त होते हैं और उसे उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। पाप पुण्य और जन्म मृत्यु के चक्र में वह निरंतर बना रहता है। दूसरी तरफ निष्काम कर्म में व्यक्ति को कर्म का बंधन नहीं होता और इसलिए वह उन कर्मों के फल से मुक्त होता है। वह पाप पुण्य तथा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। आगे एक और अंतर कर सकते हैं कि सकाम कर्म की चरम परिणति राग द्वेष और उससे उत्पन्न होने वाले दुख पीड़ा और अवसाद ही होती है,
जबकि निष्काम कर्म की चरम परिणति योग या समता होती है और इससे मुक्ति एवं परमानंद की स्थायी स्थिति प्राप्त होती है। हम देखेंगे आगे के श्लोक में भगवान इसको निर्विकार पद कहते हैं, और जब व्यक्ति ऐसे कर्म की राह पर चलता है तो निर्विकार पद को प्राप्त कर जाता है। इन अंतरों को समझने के आधार पर आगे 49वें से 53वें श्लोक में भगवान ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं वो मैं आपके सम्मुख यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। दूरेणम यवरम कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाल फल हेतव। बुद्धि योग अर्थात समता की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से ही निकृष्ट है। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि समबुद्धि का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। देखिए, भगवान ने 48वें श्लोक तक योग और कर्म को जोड़ते हुए कर्म योग की परिभाषा प्रस्तुत करी। उसके पश्चात 49वें श्लोक में भगवान धनंजय अर्थात अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, तू कर्म का हेतु मत बन, तू केवल और केवल समबुद्धि के आधार पर अपने कर्म का जो कर्तव्य है उसका निष्पादन करते चले जा। क्यों? क्योंकि ये जो सकाम कर्म है जिसका हमने अभी इतना बड़ा अंतर स्पष्ट किया, ये सकाम कर्म तो अत्यंत ही निकृष्ट है। किसकी तुलना में? निष्काम कर्म की तुलना में। अतः हे अर्जुन, तू निष्काम कर्म का आश्रय ले ले, और जो सकाम कर्म में लगे हुए हैं वे तो अत्यंत दीन अवस्था में है। देखिए, दीन क्यों कहा भगवान ने यहाँ पर? भगवान ने दीन इसलिए किया कि जो मनुष्य आत्म तत्व से परिचित नहीं है, वह राग द्वेष से उत्पन्न होने वाली इच्छाएं, कामनाएं और कर्मों में लगे रहते हैं, वह अनित्य वस्तुओं में लगे रहते हैं। कर्म, कर्म फल और कर्म के प्रति मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार एवं शरीर के लिए सुविधापूर्ण कार्य करना, ऐसे ही कर्म में लगे रहने का तात्पर्य यही है कि व्यक्ति अनित्य के लिए नित्य को सुनिश्चित कर रहा है, नित्य को साधन बना रहा है। ऐसे व्यक्ति को दीन ही कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि वह नित्य को त्याग कर अनित्य की जो भी चक्र है उसमें लगा हुआ है। आगे इसी बात में भगवान 50वें श्लोक में अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। भगवान अर्जुन से कहते हैं, समबुद्धि से युक्त मनुष्य जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः हे अर्जुन, तू योग में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। एफिशिएंट कर्म अगर आप करना चाहते हैं तो योग की ओर आप चले। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुझे इस जन्म में पुण्य और पाप से इस जीवन के दौरान ही मुक्त हो जाना है तो फिर तू पुण्य और पाप का त्याग कर दे और केवल योग में लग जा। योग में लगने का तात्पर्य क्या है? सिद्धि असिद्धि में जो सम है, जय पराजय में जो सम है, समता ही योग है, ऐसा हमने पिछले व्याख्यान में प्रस्तुत किया था। और उसी योग में लगने का आग्रह अर्जुन से भगवान कृष्ण कर रहे हैं। और इस संदर्भ में योग की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, योग ही कुशलता है। हम देखते हैं प्रशासनिक जगत में, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस में,
मैनेजरियल साइंस में एफिशिएंसी पर बहुत जोर दिया जाता है, बहुत भार दिया जाता है। आप मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ कार्य करें। अगर कोई संगठन, कोई कंपनी या फिर हमारी सरकार चाहती है कि उनके प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक अधिकारी पूरी कुशलता से कार्य करे, तो उन्हें भगवत गीता का ज्ञान अवश्य दिलवाएं, उन्हें कर्म योग से अवश्य ही परिचित करवाएं। क्यों? जब कोई व्यक्ति कर्म योग के आधार पर राग द्वेष से मुक्त होकर केवल अपने कर्तव्य कर्म से जुड़ा रहेगा और कर्तव्य पालन पर अपनी समग्र क्षमता केंद्रित कर देगा, तो निश्चित ही वह कर्म और कर्म फल से मुक्त होने के कारण पूरी ऊर्जा एवं पूरी क्षमता से कार्य कर पाएगा। ऐसी ऊर्जा और क्षमता से स्वयमेव कुशलता चली आएगी। इसलिए भगवान कहते हैं, आज के संसार के संदर्भ में भी यह बात हम लागू करें, कर्मों में योग ही कुशलता है। आगे 51वें श्लोक में भगवान इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए स्पष्ट करते हैं कुछ इस प्रकार से, कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। भगवान ने आगे के श्लोक में जो कहा कि कर्मों में योग ही कुशलता है, उसका कारण 51वें श्लोक में स्पष्ट करते हुए अर्जुन से कहते हैं, कारण की समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान 51वें श्लोक में स्पष्ट करते हैं कि यदि जीवन का लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है, तो इस कर्म योग के माध्यम से धर्म, अर्थ और काम को सुनिश्चित करते हुए निर्विकार पद अर्थात मोक्ष के पद को प्राप्त हो जाते हैं। ये निर्विकार पद का तात्पर्य यही है जहाँ पर कोई राग द्वेष नहीं। ये निर्विकार पद का तात्पर्य है निर्गुण रूप, जहाँ कोई सगुण की सार्थकता नहीं, परमात्मा में विलीन होने की अवस्था, निर्विकार पद की अवस्था। और इसी अवस्था को हम सामान्य भाषा में मोक्ष कहा करते हैं। भगवान कहते हैं, अगर योग के आधार पर आप अपने कर्तव्य कर्म को करते चले जाएंगे, तो भगवान स्पष्ट करते हैं संसार मात्र का, कर्मजन्य फल का कोई मोह नहीं रह जाएगा। चूंकि मोह नहीं रह जाएगा तो स्वयमेव त्याग की भावना बढ़ती ही चली जाएगी। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति स्वाभाविक ही निर्विकार पद को प्राप्त कर लेगा। आज के समय में हम ऐसे कई संत देखते हैं जिनके कार्यों में हमें इस तरह के लक्षण, इस तरह के गुण दिखाई देते हैं। बहुत सारे संत हैं। एक प्रसिद्ध नाम आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूँगा, हित प्रेमानंद जी महाराज। कुछ इसी राह पर कर्मों को सुनिश्चित करते चले जा रहे हैं। और देखिए, उनकी तबीयत, उनका स्वास्थ्य प्रतिकूल परिस्थिति से प्रभावित है, लेकिन उनके चेहरे पर, उनके व्यवहार पर, उनके कर्म पर, उनके स्वास्थ्य का कोई प्रभाव नहीं दिखता। वो केवल और केवल नित्य की आराधना में लगे हुए हैं और अनित्य की उन्हें कोई परवाह नहीं। शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है। इसी बात को अगर आज के समय में हम देखना चाहें, प्रेमानंद महाराज का स्वरूप, प्रेमानंद महाराज की जो जीवन शैली है, जो दिनचर्या है, आप देखेंगे तो आपको उसका पूरा एहसास होता चला जाएगा कि भगवान जो ये 51वें श्लोक में, 50वें श्लोक में जो विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, उस विचार की व्यवहारिक अभिव्यक्ति उस संत में दिखाई दे रही है। दासानुदास में उसी मार्ग पर चलने का प्रयास करता हूँ।
मुझे लगता है बहुत ही कम सफलता मिली है, लेकिन ऐसे ही संतों का सानिध्य है, इसलिए आकर्षण तो बना हुआ है। देखते हैं कब भगवान इस योग की अवस्था में स्थायी रूप से हमें भी ले आते हैं। आगे भगवान 52वें श्लोक में कहते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल की भली भांति, मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। देखिए भगवान 52वें श्लोक में वह मार्ग दिखाते हैं कि वैराग्य कैसे प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं 51वें श्लोक में कि पाप पुण्य का त्याग कर देगा, तू संसार का भी त्याग कर देगा। ऐसी स्थिति कब आएगी? ऐसी स्थिति को ही वैराग्य कहते हैं। वह वैराग्य कब आएगा? भगवान कहते हैं मोह रूपी दलदल से जब मुक्त हो जाएगा। ये मोह रूपी दलदल क्या है? राग द्वेष से बंधा हुआ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर, यही है मोह रूपी दलदल। मोह रूपी दलदल से निकलना जितना कठिन है, उससे भी ज्यादा कठिन आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं, ये जो शास्त्रार्थ चलते रहते हैं ना, मतांतर प्रस्तुत होते रहते हैं ना, उससे जो द्वंद्व पैदा होता है, वैचारिक, सैद्धांतिक, दार्शनिक द्वंद्व, वो तो मोह रूपी दलदल से भी अधिक भयानक दलदल है। भगवान आगे 53वें श्लोक में इस बात को प्रस्तुत करते हैं, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। देखिए भगवान यहाँ पर मोह रूपी सांसारिक बंधन को छोड़ने के पश्चात ये जो मतांतर है, मतभेद है, सैद्धांतिक, दार्शनिक, विभिन्न संप्रदायों के बीच ऐसे मतभेद हम देख सकते हैं। परम पूज्य राम सुखदास जी महाराज इस तरह के मतभेद, इस तरह के शास्त्रार्थ के संदर्भ में ये कहते हैं कि चाहे जिस संप्रदाय का जो विचार हो, 3 बातों पर सभी संप्रदाय एक से प्रतीत होते हैं। राम सुखदास जी महाराज ऐसी पहली बात कहते हैं कि सभी इस बात पर एक मत है कि संसार का स्वरूप चाहे जैसा भी हो, संसार को छोड़ना ही पड़ता है। दूसरी बात जहां पर सभी संप्रदाय एक मत है, राम सुखदास जी महाराज स्पष्ट करते हैं कि जीव का स्वरूप चाहे जैसा भी हो, जीव का स्वरूप चाहे जैसा भी हो, पर जीव मैं हूं, इस संबंध में सभी एक मत है। तीसरी बात राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि सभी संप्रदाय इस बात पर भी एक मत है कि परमात्मा का स्वरूप चाहे जैसा भी हो, परंतु इस परमात्मा को प्राप्त करना ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। ये तीनों जिन विचारों पर यह एक मत हमें दिखाई देता है, राम सुखदास जी महाराज समझाते हैं हमें कि जब हमारी बुद्धि इन तीनों बातों पर एक मत हो जाएगी, तब इन शास्त्रीय मतभेदों से जो अर्जुन की बुद्धि विचलित हुई है ना, वह स्थिर हो जाएगी, अचल हो जाएगी, परमात्मा में लग जाएगी। यहाँ पर पुनः प्रश्न हुआ कि विचलित कहाँ हुई ये बुद्धि? तो अर्जुन की बुद्धि कंफ्यूज्ड है, विचलित है इस आधार पर कि उसका क्षात्र धर्म उसे कहता है कि वे युद्ध करें, और परिवार के प्रति उसकी संवेदना कहती है कि परिवार को मारकर कुछ भी हासिल करना निरर्थक है। ये जो मतभेद, ये जो द्वंद्व है,
ये सभी जब समाप्त हो जाते हैं, भगवान कहते हैं अर्जुन को कि तब तेरी बुद्धि अचल होगी, तब तू योग को प्राप्त कर ले जाएगा। भगवान कृष्ण जब इस तरह के विचार प्रस्तुत करते हैं, सकाम कर्म निष्काम कर्म, सम बुद्धि विषम बुद्धि, राग द्वेष वैराग्य, तो इन विचारों को सुनकर अर्जुन के हृदय में पुनः प्रश्न उठ खड़े होते हैं। आगे के व्याख्यान में उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर इस व्याख्यान को क्षमा चाहते हुए विराम देना चाहूँगा कि श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ की गरिमा के विरुद्ध कुछ मुझसे कहा गया हो, मुझे क्षमा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्रीमन नारायण।